चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं पिंडे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए ज्ञान समुच्चय साजी रंगानी जय हो। आचार्य कुमार सदगुरुवार तारंतरण आचार्य महाराज की जय हो। अपना विषय चल रहा है ज्ञान समुच्चय साज। इसके अंतर्गत मैंने से वांछना की थी कि आचार्य तारंतरण स्वामी कह रहे हैं जिस शक्ति में ज्ञान का सद्भाव है, जो शक्ति तीनों लोगों का दर्शन कराने वाली है, जिसमें तीनों लोग झांक रहे हैं, जो स्वयं सहजानंद स्वरूप है, अपने ही विंध्य स्थान में अपने ही शाश्वत स्वभाव से संयुक्त है, वो शक्ति मम आत्मा परमम शुद्ध, वो परम आत्मा में ही मम आत्मा परमम शुद्ध, वो देवों का देव, वो परम शक्ति कहले वो मेरा ही स्वभाव है, कहले मैं ही हूं। कैसा है वो? कहले मैं मूर्ति ज्ञान में मूर्तिमान है, ममल गुणों का निधान है, स्वयं अनंत गुणों से टंकोर की टकी हुई मूर्ति के समान भैया वे अपना ही भीतर स्वभाव कहाँ है? तो कहने विंध्य स्थान है संस्था, अपने ही निर्विकल्प अनुभव में निवास कर रहा है, अपने ही अंतर्मुख दृष्टि करके देखो, अपने ही अंतर हृदय में निवास कर रहा है, अपने ही गुप्त पद में निवास कर रहा है। कहने क्या? नमाम्यहं सिद्धं। ऐसे ध्रुव शाश्वत देवों के देव जो अपना सिद्ध स्वभाव है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को आचार्य देव यहाँ नमस्कार। किसको नमस्कार करना है? नमाम्यहं सिद्धम, जो शाश्वत ध्रुव है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को यहाँ आचार्य देव नमस्कार कर रहे हैं। ये अपनी वांछना का सुबह का क्रम था। अब यहाँ भी एक प्रश्न आया है कि डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि ये जीव पंच परावर्तन करते हुए, पंच परावर्तन करते अर्थात पंच परावर्तन नहीं, ये जीव चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए ये अभी जैसे आप भरत क्षेत्र में जन्म लेके लिया तो कहने लगे ये यहीं के बंद करता होगा, ये यहीं के बंद करता होगा, यहीं जन्म लेगा। ये ऐसा कुछ नहीं। यदि ये जीव यहाँ भरत क्षेत्र में जन्म लेके भरत क्षेत्र का ही बंद करेगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है। क्यों भैया? ये जीव यहाँ जन्म लेके नरक का बंद भी तो करता है। नरक भरत क्षेत्र में कहा, यहाँ पर आश्रम बंद करते हैं तो हम नरक भी तो जाते हैं। नरक भरत क्षेत्र में कहा, देवगति भी तो जाते हैं, देवगति भरत क्षेत्र में कहा। हाँ, सिद्धांत ये है कि जब भी ये जीव बंद करता है, आश्रम करता है, तो जो इसके निकट परवर्ती जो पुद्गल स्कंद परमाणु है उनका ही आश्रम बंद। जैसे आप यहाँ से दिल्ली का विचार कर रहे हो तो आपको दिल्ली के परमाणु आके बंधेंगे नहीं, दिल्ली में जो स्कंद है वो बंधेंगे नहीं। आप परिणाम राग रूप कर रहे हो, देश रूप कर रहे हो, जो आपके निकटवर्ती स्कंद है पुद्गल परमाणु में, पुद्गल स्कंद है, वही आदि प्रदेशों के साथ संबंध बनाएंगे। मतलब निकटवर्ती वर्णाओं को ग्रहण करता है। यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली की वर्णाओं को ग्रहण कर ले, ऐसा संभव? यहाँ बैठा हुआ है और कलकत्ता में जो वर्णा है उन्हें ग्रहण कर ले, ऐसा संभव नहीं है। जीव जिस स्थान पे है वहीं पुद्गल स्कंद ठसाठस भरे हुए हैं, तो ये अपने निकटवर्ती ना उन्हीं को ग्रहण करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भरत क्षेत्र में रहे तो भरत क्षेत्र का ही बंद करे, ऐसा नहीं है। क्यों? यहाँ जीव मर के विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकता है। तो क्षेत्र परिवर्तन जो हो रहा है कहने लगे वो भाव के अनुसार हो रहा है, लेकिन जो पुद्गल स्कंद आ रहा है वो निकटवर्ती आ रहा है। अब जैसे क्या होगा, जैसे निकटवर्ती भरत क्षेत्र में जो पुद्गल स्कंद है उनके साथ आपका बंद हुआ, मान लो विदेश क्षेत्र में जन्म लेके आ गए, ये कर्म प्रकृति महोदय आएगी तो इन पुद्गल स्कंदों में
इतनी ताकत है कि ये एक समय में शुद्ध पुद्गल स्कंद में इतनी ताकत है कि एक समय में तीनों राजू पूरे शुद्ध स्कंद परमाणु में, शुद्ध पुद्गल स्कंद परमाणु ना, उसमें इतनी ताकत है कि एक समय में तीनों राजू में गमन कर सकता है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु। तीनों राजू में परिणमन कर सकता है। यहाँ नीचे हो तो नीचे से सीधे सिद्ध सला तक गमन कर सकता है शुद्ध पुद्गल परमाणु। लेकिन जब वो अशुद्ध स्कंद रूप हो जाते हैं तो उनकी ये क्षमता कम हो जाती है। जब पुद्गल स्कंद रूप हो जाते हैं, अशुद्ध स्कंद रूप हो जाते हैं तो उनकी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि आपने यहां बंद करा हो विदेश क्षेत्र में उदय में ना आ पाए। 2-4 सेकंड में यहां से वहां परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आप कहाँ लगे हो विकल्पों में, कहाँ शल्यों में लगे हो, कहाँ चिंताओं में लगे हो, भरत क्षेत्र से मुक्ति जाओ या ऐरावत क्षेत्र से जाओ या विदेश क्षेत्र से जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जाना तो मोक्ष है। हाँ, ऐसा निमित्तिक संबंध कहा जाता है कि इतने जीव बैठ के एक साथ भावना उठा रहे हैं, इतने जीव बैठ के एक साथ अपन लोग सत्संग कर रहे हैं, ऐसा निमित्तिक संबंध कहा जाता है। भैया इन जीवों के साथ निमित्तिक संबंध बन रहे हैं तो ये सब जीव इकट्ठे होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले भगवान क्या बोलते हैं, कौन से भगवान भैया, हाँ पदम प्रभु, आने वाले राजा श्रेणी का जो जीव है कहो तो उनके समस्रण में अपन सब इकट्ठे आ जाए, ये निमित्तिक संबंध है, गारंटेड नहीं है। लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि भैया मान लो आने वाला जो वर्तमान तीर्थंकर भगवान का समोशरण है या आचार्य तारण स्वामी जी भी आएंगे, केवल ज्ञानी होंगे, उनकी जो लघु गणकुटी लगेगी, कहो अपना निमित्तिक संबंध हो तो अपन सब इकट्ठे हो जाए, निश्चित नहीं है। लेकिन कहाँ आएंगे, तारण दे वापिस फाउलिंग अवस्था में इस भरत क्षेत्र में आएंगे, राजस्थानी भरत क्षेत्र में आएंगे, लेकिन प्रथम तीर्थंकर के समोशरण में देखो, प्रथम तीर्थंकर के समोशरण में आना चाहिए। क्यों? 33 सागर सर्वा सिद्धि में तो 33 सागर और कहाँ भी आ जाना है, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अजेता भाई कहाँ 33 सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक परावर्तन होता है। छोटे काल कितने कोड़ा कोड़ी का सागर? नहीं तो अभी वर्तमान काल की हल्की है ना। हाँ हाँ ठीक है। ये तो 84,000 वर्ष में निकल जाएंगे, 84,000 आप कहाँ से आ जाएंगे? प्रथम तीर्थंकर में नहीं आया तो दूसरे तीसरे में आना तो ऐसा हमारा कि दूसरे तीसरे कभी हाँ दूसरे तीसरे में आना। तो जब भी आएंगे गुरुदेव, जब आएंगे जब अपना निमित्तिक संबंध होगा तो भैया अपन उस समय इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ ऐसा संयोगात्मक, ये देखो इन चीजों को निश्चित नहीं कहा जा सकता। हम यही कहना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें निश्चित नहीं है कि अपन लोग आएंगे ये नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी भावनात्मक जो कनेक्शन है सत्संग में, एक साथ ऐसे कहते ना भैया, एक साथ बांधा हुआ पुण्य, एक साथ बांधा हुआ पाप, ये जो कनेक्शन है ये निमित्तिक संबंध बनते हैं। और अपन ने निमित्तिक संबंध बनते हुए देखे हैं, अनंत भवों तक देखे, इसलिए कहा जाता है कि भैया हो सकता है, कदाचित कहा जाता है। यहाँ कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए अपन इन सारी चीजों को करें गौण, इन सब बातों को करें अपन गौण, क्योंकि जो होना होगा वही होगा। बस व्यवस्थित की व्यवस्था में सब व्यवस्थित है। जो होना जाना है, जैसा होना जाना है, वो सब कुछ व्यवस्थित है। इसलिए भैया अपन व्यवस्थित व्यवस्था में, व्यवस्थित व्यवस्था के जो कार्य क्षेत्र व्यवस्थित व्यवस्था का, उस व्यवस्थित व्यवस्था में चिंता ना करें, उसका चिंतन ना करें। अपन तो गुरु महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, अपन उसकी चिंता करें। तो भैया आज सुबह का अपना बहुत बढ़िया प्रसंग था और बहुत आनंददायी प्रसंग था। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था भैया कि मैं ज्ञान समुद्र सारजी में कौन से देव की वंदना करता हूं। उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया था कि मम आत्मा परम शुद्धम, जो मेरा परम शुद्ध आत्मा है वही देवों का देव है। मैं ऐसे परम शुद्ध आत्मा जो देवों का देव है, मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, जो ध्रुव अनंत ममल गुणों की खान है, ममल गुणों का पुंज है। ये लगे
वो देव मेरे विंध्य स्थान में ही स्थित है, मेरे निर्विकल्प अनुभव में स्थित है। मैं ऐसे सिद्ध ध्रुव अपने शाश्वत देव को मैं ऐसे अपने शाश्वत ध्रुव जो अपना निज देव है, निज अंतरात्मा है, ऐसे शुद्धात्म देव को नमस्कार। तो ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में आचार्य तारक स्वामी ने पहली वंदना परमानंद परम ज्योति कह के अपने भीतराग तत्व को नमस्कार किया है, अंतरात्मा को नमस्कार किया। उन्हें सर्व भगवान की भी याद नहीं आई। आप देखो कला ये, देखो ज्ञानियों की कला क्या है। भैया आप 4 दिन से तो क्या बोलते हैं सर्व भगवान के आधार को लेकर कर रहे थे। देखो भैया यदि हम उसके आधार को लेकर नहीं करते तो आप आज आके यहाँ बैठते नहीं, क्योंकि आपको श्रद्धा तो नहीं की, आप मिलान तो नहीं कौन से करते हो ना, लेकिन आपकी पात्रता पक गई है। सुनते सुनते समझते समझते आपको ये बात पक गई है कि उपादान ही सर्वत्र है, निमित्त कोई होता है नहीं होता कि नहीं कह रहा है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं। और चौथी गाथा में इस बात को गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि इस ज्ञान समुच्चय सार जी में जिस देव की वंदना हो रही है वो देवों का देव निःशुद्धात्मा ही परमात्मा परम शुद्ध। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि आचार्य तारक स्वामी को जब उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार प्रारंभ किया, जब उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार जी का स्तवन किया, उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार जी का लेखन किया, तब उन्हें सर्वज्ञ भगवान की याद पहले नहीं आई। पहले उन्हें अपने निःशुद्धात्मा जो ज्ञायक तत्व है, जो अनंत ज्ञान का भंडार है, जिसमें अनंत ज्ञान निवास कर रहा है, ऐसे शुद्धात्म देव की याद आई, ऐसे परम आनंद ज्योति स्वरूप अपने परमात्मा की याद आई। अब आप बताओगे ये सब क्यों? उन्हें ज्ञान समुच्चय सार जी का लेखन करते समय अपने शुद्धात्म देव, अपने इष्ट निज अंतरात्मा की ही याद क्यों आई? क्यों आई? हम 2-3 दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, 3 दिन से इसी बात को लेकर चल रहे हैं। क्यों आई? वे अनंत भगवान के निर्विकल्प दशा देख के उन्हें तो अरिहंत भगवान की याद भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उन्हें ज्ञान समुच्चय सार जी के लेखन प्रारंभ करते से ही अपने इष्ट शुद्धात्मा की याद क्यों आई? अरिहंत भगवान की याद मंगलाचरण में क्यों नहीं आई? चिप पूछा है। हम देखो 4 दिन से इस बात की सिद्धि कर रहा है। उसी से काम होना, सब कार्य बनना, सही बात है। जो हमने लेकिन सिद्ध करके बताया था, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन से भी, उसके पहले 1 दिन पहले की चर्चा से भी हमने आपको ये बताया था कि बिना आत्म अनुभव के ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। अरे उन्हें आत्मा की ख्याल इसलिए आया, परमात्मा परम आनंद की परम ज्योति का ख्याल इसलिए आया, उन्हें शुद्धात्म तत्व का ख्याल इसलिए आया, आत्म अनुभव का ख्याल इसलिए आया क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञान हो ही नहीं सकता। अर्थात जहां से ज्ञान का उदय होना है वो है निज त्रिकालिक गायक शक्ति, वो है अपने आत्मा का अनुभव। लेकिन जहां से ज्ञान का उदय होना है, जहां से ज्ञान का प्रकाश होना है, जहां से ज्ञान का उदीकरण होना, अर्थात जहां से ज्ञान उदित होना है, वो है ज्ञायक चेतन सत्ता। जब उस ज्ञायक परमात्म सत्य रूप से मिलेंगे तभी तो ज्ञान समुच्चय सार लिखा है। और यदि उस ज्ञायक स्वभाव का अनुभव ही नहीं होगा तो ज्ञान कहां से लाएंगे? ज्ञान का संपूर्ण सार लिखना ना उन्हें, ज्ञान का संपूर्ण सार लिखना है ना। ज्ञान की जो कला है, ज्ञान का जो अमृत है, उस ज्ञान के अमृत को पीना है ना उन्हें। तो भैया ज्ञान का संपूर्ण सार चाहिए है, ज्ञायक तत्व की अनुभूति चाहिए है, लेकिन सम्यक ज्ञान चाहिए। लेकिन किसको नमस्कार करना पड़ेगा? यदि सच्चा ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए तो उस भीतराग शक्ति को नमस्कार करना पड़ेगा जहां ज्ञान निवास करता है, जिससे मिलन करने के बाद ज्ञान का उदय होता है। अच्छा अपन ऐसे कहते ना, पारस मणि को छूने के बाद लोहा स्वर्ण होता है।
तो भैया आपको यदि लोहे को स्वर्ण करना है तो किसको ढूंढोगे? पारसमणि। सीधी सी बात है। ऐसे ही आचार्य तारण स्वामी का यहाँ ज्ञान समुच्चय सार जी में लक्ष्य है कि ज्ञान के सार को उत्पन्न करना है, ज्ञान के सार को उत्पन्न करना है, सम्यक ज्ञान को प्रकट करना है। तो कहने लगे भगवान सम्यक ज्ञान को कहां से प्रकट करोगे? कहने लगे एक ही रास्ता है। कहने कौन सा रास्ता है? कहने अपने निज अंतरात्मा से मिलन होगा तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो कहने लगे सम्यक ज्ञान का आधार, सम्यक ज्ञान का आधार कहने लगे उस वीतराग शक्ति से मिलन है। तो कहने लगे भैया ज्ञान समुच्चय सार जी लिखते समय किसको पहले नमस्कार करोगे? कहने लगे पहले अभिवादन उसको भैया जिसके मिलन से, पहला नमस्कार उसको जिसके मिलन से पूरे कार्य की सिद्धि होना है। पूरे कार्य की सिद्धि तो अपने परमात्मा स्वभाव से, अपने देवारी देव शतात्म देव ममात्मा परमम शुद्धम, अपने वीतराग स्वरूप से मिलने से ये अनंत ज्ञान का साम्राज्य उत्पन्न होना है। इसलिए आचार्य तारण देव पहले, सबसे पहले किसका नमस्कार कर रहा है? शुद्धात्मदेव को, परम ज्योतिर्मय अपने शुद्धात्मा। ये कला सीखनी पड़ेगी अपने। हम देखो 4-5 दिन से सिर्फ इसी विषय को लेकर चल रहे हैं। उपादान देखने की कला, दृष्टि की कला, ये कला सीखनी पड़ेगी अपने को। जिस समय ये कला अपन सीख लेंगे, जिस समय अपनी दृष्टि भी उस त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव की ओर ढल जाएगी, जिस क्षण अपने को भी अंतर हृदय से वो वीतराग स्वभाव स्वीकार हो जाएगा, तो जैसे तारण तरण देव अपने वीतराग तत्व का अनुभव कर रहे हैं, जैसे वो अपने स्वभाव को नमस्कार कर रहे हैं भैया, वैसे ही भाव अपने अंतर प्रकट हो जाएगा। आज अपने को जिनवाणी को नमस्कार करने का राग तो उत्पन्न होता है, तीर्थ यात्रा करने का राग तो उत्पन्न होता है, लेकिन भैया वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने के लिए आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट। आचार्य भगवान की क्या विशेषता है? उन्हें बाहर में राग उत्पन्न नहीं हो रहा। देखो ज्ञान समुच्चय सार जी को लिखने का संकल्प ले रहे हैं, ज्ञान समुच्चय सार जी रचना कर रहे हैं, ज्ञान समुच्चय सार जी को प्रारंभ कर रहे हैं, तो भैया मंगलाचरण की गाथाओं में देव वंदना तो कर रहे हैं, लेकिन देव वंदना करते समय उन्हें अरिहंत देव का राग नहीं आ रहा। भैया अरिहंत देव का राग नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है? कहने लगे अरिहंत देव का राग नहीं आ रहा, बल्कि उनके ज्ञान में झलक रहा है। उनको अंतर हृदय से, अंतर आत्मा में, अंतर हृदय से उनकी स्वीकारता में झलक रहा है। क्या झलक रहा है? उनके सम्यक ज्ञान में झलक रहा है कि निज शुद्धात्म देव ही परम देव है। जिस देव के नमस्कार करने से, जिस देव से मिलन करने पे ये पूरे ज्ञान का संपूर्ण सार प्रकट हो जाए। ये कला है, आत्म अनुभव एक कला है, सम्यक ज्ञान एक कला है, आत्मदृष्टि एक कला है। तो ये कला उसको ही आती है जो सच्चा श्रद्धालु। ये कला है भाई, आत्म अनुभव एक कला है। देखो एक बात और कह रहा है, अगली गाथा लेने के पहले एक बात और कह रहा है, सम्यक ज्ञान कोई क्रिया नहीं है कि आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ के उत्पन्न कर लो, नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन कोई क्रिया नहीं है कि आप बहुत सारे नियम व्रत करके उसे प्रकट कर लो, नहीं हो सकता। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कोई बाहर की ऐसी वस्तु नहीं है जिन्हें कोई क्रियाकांड करके प्रकट किया जा सके। ये रत्नत्रय ऐसा वैभव नहीं है जो बाजार में खरीदा जा सके। इस बात को अपने को याद रखना पड़ेगा। ना ये रत्नत्रय का वैभव क्रियाओं से आता है, ना ये रत्नत्रय का वैभव बाहर के बहुत सारे क्षयोक्षम से आता है। फिर ये रत्नत्रय वो संपदा है जो अंतर आत्मा से उपलब्ध होती है। हाँ, ये रत्नत्रय वो संपदा है, ये रत्नत्रय वो रत्न है जो आत्म अनुभव से उपजता है, अंतर से प्रकट होता है। इसलिए भैया इस रत्नत्रय को उत्पन्न करने के लिए युक्ति की जरूरत पड़ती है, कला की जरूरत पड़ती है। कला देखो, यदि अपने को किसी भी कार्य को करने की कला आती हो तो काम कितनी आसानी से हो जाता है, कितनी सरलता से हो जाता है, होता नहीं होता। ऐसे ही यदि आपको आत्म अनुभव को प्राप्त करना है तो आपको वस्तु स्वभाव को देखने की कला आना चाहिए। आपको वस्तु स्वभाव को, वस्तु को देखने की कला आना चाहिए। कला कैसे भैया? देखो भैया, आप मुझे देखोगे तो मैं भैया जी दिखूंगा, दिख रहा नहीं दिख रहा?
लेकिन आपको कला आनी चाहिए। क्या कला आनी चाहिए भैया? ये भैया जी तो हैं, ये बात तो व्यवहार दृष्टिकोण से आंखें दिखा रही है, लेकिन भैया ये भैया जी ये शरीर थोड़ी ना है। सिर्फ कला आई, सिर्फ कला, कला की कदर है। भेद ज्ञान को कला कहते हैं। भैया आपने मुझे देखा कि भैया पंडित जी आए, भैया पंडित जी को आपने कह दिया भैया जय जयंत। आप एक बार बताओ पंडित जी को जय जयंत क्यों किया? क्योंकि हमारे समाज के अतिथि हैं, हमारे समाज के विद्वान हैं भैया, पोटेरा नगर के अतिथि हैं, इसलिए तो आप कला नहीं जानते। तो आप कला ही नहीं जानते, आप कला ही नहीं जानते, आप उस कला को ही नहीं जानते जिस कला से भेद ज्ञान होता है। आप उस कला को ही नहीं जानते जिस कला से गुणों को ग्रहण किया जाता है। आप उस कला को ही नहीं जानते जिससे अंतर शक्ति को प्राप्त किया, अंतर अनुभव को प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पंडित जी का सम्मान मात्र इसलिए किया है, वे अच्छे वक्ता है, समाज में आए हैं, समाज के लिए प्रतिष्ठित है, और वे बुढ़ेरा नगर के अतिथि है। तो विवाह गुण कर दो यार, गौर नहीं समझ कला, हम कला बता रहे हैं। हमने पहले कहा ये लौकिक व्यवहार की चर्चा उदाहरण है, ये उदाहरण, एक दिस उदाहरण। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये व्यवहार नहीं करोगे, हम ये कह रहे हैं इसमें कला क्या है। कला, कला अंतर में घटती है, व्यवहार बाहर में घटता है। हम आपको और स्पष्ट कर दे रहे, इसके साथ जो कला है वो अंतर में घटेगी। वो व्यवहार ऐसे, व्यवहार जय जितेंद्र कहना, पांव पड़ना, सम्मान करना, आइए बैठिए कहना, व्यवहार बिल्कुल ऐसे ही घटेगा बाहर में, लेकिन कला अंतर में घटेगी। भाई व्यवहार आप करते हो, व्यवहार आप करते हो भैया, वो तो बाहर घटेगा ही घटेगा, वो नहीं रुकेगा, लेकिन कला अंतर में घटेगी। अभी बताओ कला कैसे अंतर में घटेगी? आपने भैया व्यवहार क्यों हुआ? समाज में आए हैं, पंडित जी हैं, प्रतिष्ठित हैं भैया, इसलिए आदर नहीं है, बुढ़ेरा समाज में आमंत्रण किया, ये व्यवहार घटेगा बाहर में, ये तो व्यवहार हो गया, इसमें कला क्या है? तो निश्चय में तो पुद्गल है। अरे पार की कला, पार की कला, पार को। अब इसमें कला क्या है भैया? पंडित जी के गुणों को देखो, उनके संयम को देखो, उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखो, उनकी निराकुल जीवन को देखो, उनके अंदर बरतने वाली शांति को देखो, उनके अंदर में बरतने वाली निश्चिंतता को देखो, उनके जीवन में घटने वाले मोक्ष मार्ग को देखो, उनके अंदर परखो कि वास्तव में सम्यक्ति है नहीं है। इनके पास वो सम्यक रत्न है, ये जो उनके अंदर की शांति है, ये जो उनके अंदर का आनंद है, ये बिना संयोग के अकेले रह के भी इतने प्रसन्न और आनंद चित्त क्यों है? इनके पास कौन सा रहस्य है? ये ग्रहण करना कला है। इनके पास कौन सी शांति है? इनके पास कौन सा वैभव है? इनके पास कौन सा रत्न है? उनके अंदर से माल निकालना एक कला है। एक उदाहरण, इनके पास ये ज्ञान कहां से आया? आत्मज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? संयम की स्तुति, अरे जीवन में संयम है, हम कैसे असंयम में जी रहे हैं? ये कला है। एक उदाहरण है भैया, हम व्यवहार से घटा रहे हैं, इस चीज को अभी निश्चय में लेके जा रहे हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा है कि आपने जो उनका व्यवहार देखा, आपने जो उनका आदर सत्कार किया, जय जिनेन्द्र करी, उसमें आपने पूरी कला को गौण कर दिया। लेकिन भैया यदि आप उस चेहरे की प्रसन्नता को देखते, उस आनंद को देखते, उस निराकुल जीवन को देखते, उस ज्ञान आदि शक्ति को देखते, उस सम्यक रत्न को देखते, और फिर आप विनय करते, तो पूरा व्यवहार और अच्छा होता, पूरा व्यवहार अच्छा होता। लेकिन वो व्यवहार होते समय कला में क्या होता? गुण। आपकी दृष्टि गुण की हो जाती, आपकी दृष्टि पंडित जी की पर्याय की, व्यवहार पर्याय के साथ चलता, पांव पर्याय के पड़ते, जय जिनेन्द्र पर्याय से बोलते, मिलन पर्याय से करते, गले पर्याय को लगाते, लेकिन दृष्टि कहां रहती? इसे कहते हैं कला।
आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा था? बात बैठी? क्या बताना चाह रहा था मैं? कि पंडित जी से मिले जरूर, दुनिया कह रही पंडित जी से मिल रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि तो गुणों से मिल रही है। बात समझ में आई? बात अंतर में बैठी। दुनिया कह रही पंडित जी से गले मिले, दुनिया कह रही पंडित जी को जतांतरण करा, दुनिया कह रही पंडित जी के पांव पड़े, दुनिया कह रही है कि पंडित जी की कितनी विनय कर रहा है, लेकिन पता लगा कि वह पंडित जी तो थे ही नहीं। पंडित जी क्यों नहीं थे? कि अंतर में एक ऐसी कला थी, अंतर में कोई ऐसा दृष्टिकोण था, अंतर में कोई ऐसी गहरी भावना थी कि वो गहरी भावना तो उन गुणों से जाके मिल गई, उस सत्य से जाके मिल गई, उनके पास जो निधि है उससे जाके मिल गई, उनके पास जो शांति है, उनके पास जो आनंद है उससे जाके मिल गई। इसलिए पंडित जी तो एक तरफ रह गए, लेकिन मिलन तो अपने अंतर की शांति से हो गया, अपने अंतर के गुणों से हो गया, अपनी अंतर प्रसन्नता से हो गया। अनुमोदना तो उन गुणों की हो गई, ग्रहण तो वो गुण हो गए, पंडित जी गुण हो गए और गुण ग्रहण हो गए। इसे कहते कला। पकड़ में आई कला कैसे कहते हैं? अब यही बात हम यहां कह रहे थे कि सम्यक दर्शन एक कला है, सम्यक ज्ञान एक कला है, सम्यक चारित्र एक कला है, क्रिया नहीं है। ये पकड़ना है आपको। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक भावना एक कला है, क्रिया नहीं है। कोई क्रिया कर दे तो सम्यक दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ। पूरा आगम उठा के देखो, कहीं भी आगम में कहीं नहीं लिखा कि किसी क्रिया से किसी को सम्यक दर्शन हुआ। जो भी सम्यक दर्शन को लिखता है वो यही कहता है आत्म तत्व के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। कोई सी परिभाषा पढ़ लो, कोई से भी आगम को पढ़ लो, कोई से भी आचार को पढ़ लो, सब एक ही बात कहते हैं, भाई आत्म अनुभव हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। मतलब वो कोई क्रिया नहीं है, वो बाहर का करा हुआ कोई भेष नहीं है, वो बाहर से धारण की हुई कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक कला है जो सबके बीच में प्रकट हो सकती है। इसलिए हमने वो एक देश उदाहरण लिया था पंडित जी वाला, कि वो एक देश उदाहरण से क्या सिद्ध हुआ था कि दुनिया को व्यवहार दिख रहा है लेकिन ग्रहण गुण हो रहा है। ऐसे ही बाहर में दिखाई देता है कि सम्यक दृष्टि अष्टमूल गुणों का पालन कर रहा है, व्रती पंचाणुव्रत का पालन कर रहा है, महाव्रती महाव्रतों का पालन कर रहा है, चारित्र में लीन है, ज्ञान में लीन है, सम्यक दर्शन में लीन है, लेकिन बाहर में ये व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन अंतर में कला और कुछ होती है, अंतर में दृष्टिकोण और कुछ होता है, अंतर में रमणता और कहीं होती है, अंतर का व्यवहार और कुछ होता है। हाँ, और सरल भाषा में क्या, भेद विज्ञान घटो जिनके घर, निर्मल चित्त शीतल चित्त भाव जिन चंदन, केली करे मोक्ष मार्ग में जिनेश्वर के मूल अभिनंदन। कला है ये, क्रिया नहीं। ये बात सुना के आप क्या करना चाह रहे हो? ये बात सुना के हम आपकी दृष्टि बाहर से नहीं अंदर की ओर लेके आना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं युक्ति से ग्रहण होगा आत्मा, क्रिया से ग्रहण नहीं होगा। युक्ति से ग्रहण होगा आत्मा, क्षयोपम ज्ञान से ग्रहण नहीं होगा। युक्ति से ग्रहण होगा आत्मा, चर्चा सुनने से ग्रहण नहीं होगा, क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने से नहीं होगा। जब आपके अंदर युक्ति होगी, आपके अंदर प्रयोग होगा, आपके अंदर में उस बात को ग्रहण करने की ललक होगी, आपके अंदर में उस सत्य को ग्रहण करने की प्यास होगी, तो वो आत्मा ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि वो युक्ति से होगा, क्रिया से नहीं होगा। कला सीखनी पड़ेगी। आत्म अनुभव एक कला है। देखो भैया, नारकियों को भी हो जाता है, त्रियंश को भी हो जाता है, देवों को भी हो जाता है, मनुष्यों को भी हो जाता है। इसका मतलब वो एक कला है। सीधी बात, वो एक कला है। यही कहना चाह रहे हैं कि कला है, वो कला है, वो कला का जिससे उस कला का ज्ञान है उसे वो प्रकट हो जाता है। भैया अब वो कला कैसी है, बस वो युक्ति कैसी है उसकी ओर विचार करना अपने, उस युक्ति को हम कैसे ग्रहण करें उसका विचार करना है। कला प्रकट करना, बस उस कला की रुचि लगे आपको, या आपको कला उत्पन्न करना है जिससे वो सहज उपलब्ध हो जाता है। भैया कैसी कला? जैसे पंडित जी में आपने गुणों को खींच लिया, पंडित जी को छोड़ दिया। समझदार विवेकवान व्यक्ति ने पंडित जी के गुणों को खींच लिया और पंडित जी को पता ही नहीं लगा।
पंडित जी को लगा कि मेरा सम्मान हो रहा है, लेकिन भैया उस समझदार ने, उस बुद्धिमान ने पंडित जी को छोड़ के पंडित जी के साथ व्यवहार तो किया, लेकिन पंडित जी के गुणों को पी लिया। वो समझदार कहलाया नहीं कहलाया, विवेकवान कहलाया नहीं कहलाया, उसके पास कला कहलाई नहीं कहलाई। ऐसे ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी है, ज्ञान समुच्चय सार जी की जब वांछना, वो ज्ञान समुच्चय सार जी का जब लेखन कर रहे हैं, ज्ञान समुच्चय सार जी को जब लिख रहा है तो उन्हें कला पता है, इस सम्यक ज्ञान की कला। वे सम्यक ज्ञान के अनुभव को जानते हैं और सम्यक ज्ञान की कला को जानते हैं, इसलिए वो ज्ञान समुच्चय सार लिखते समय संपूर्ण ज्ञान के सार का उद्घोष करते समय, संपूर्ण ज्ञान के सार का मंगलाचरण कहते समय उन्हें बोध है क्या कि ये सम्यक ज्ञान एक कला है, और ये इसका कलाकार, इसकी अनुभूति भैया अपने परम आनंद में स्वभाव के अनुभव से ही प्रकार होती है। वो इस कला को जानते हैं, इसलिए वो मंगलाचरण में पहला नमस्कार परमानंद परम ज्योति, अपने परम आनंद में ज्योति स्वरूप अपने परमात्मा शुद्धात्म देव को गुरु महाराज को वो कला पता है, इसलिए भैया वो राग के बंधनों में नहीं बनते, इसलिए भैया वो राग के बंधनों में नहीं बनते, वो राग की अरिहंत देव के राग का पोषण नहीं करते, अरिहंत देव से राग नहीं करते। वो अरिहंत देव की बात नीचे करेंगे, वो कहेंगे अरिहंत देव को जिन वैनम श्रद्धेन, वो 14वां गुण स्थान तक की चर्चा करेंगे ज्ञान समुच्चय सार जी में। लेकिन भैया मंगलाचरण कर रहे हैं तो पहले उन्हें वो याद आ रहा है भैया कौन, जो उनके सम्यक ज्ञान की कला में झलक रहा है, और उनके सम्यक ज्ञान की कला में झलक रहा है निज परमानंद ज्योति स्वरूप अपना परमात्मा। वो गुणों को ग्रहण करने का भाव जानते हैं, उन्हें पता है अंतर आत्मा से मिलन होने के बाद ही सम्यक ज्ञान का उदय होता है, और सम्यक ज्ञान में वो ज्ञायक स्वरूप प्रतिपल झलकता है। ऐसी कला है भैया, अपन ने इस कला को जान लिया, अपन अगली गाथा का वांछन कर रहे हैं। इस कला को जान के अगली गाथा का वांछन हो सकता था, मालूम क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि अगली गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं नमामि सततम भक्तम, मैं सतत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। गुरुदेव किसको नमस्कार करोगे आप भक्ति पूर्वक? अभी आप देखो गुरुदेव अब भी नमस्कार करने वाले कहने लगे नमामि सततम भक्तम, मैं सतत आराधन करते हुए बिना अंतराय के, बहुत भक्ति से, बहुत बहुमान के साथ गुरुदेव की बातें भी है। आप कला जान चुके हो, आप याद रखना, आप यहां गुरुदेव की बात सुन के मत रह जाना, लेकिन हाँ पहले सुन लो। हमने ये उदाहरण, ये सारी बात इसलिए बताई कि हमने आपको कला का ज्ञान करा दिया है। अब यहां गुरु महाराज अपना काम करेंगे, लेकिन अपने को किसका काम करना है? यहां से अपने को गुरु महाराज को राग नहीं करना, यहां से गुरु महाराज जो गुणों का अभिवादन कर रहे हैं, जो गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, अपने को यहां से वही काम करना है। हम इस गाथा के वांछन के पहले ये कला का पूरा वर्णन इसलिए किया गया कि अब यहां गुरु महाराज कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। लेकिन भैया दुनिया को ऐसा लगे कि हम गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं, दुनिया को ऐसा लगे कि हम गुरु महाराज की जय कह रहे हैं, दुनिया को ऐसा लगे कि हम गुरु महाराज की बात सुन रहे हैं, लेकिन अपन काम वैसे ही बना जाए जैसे दुनिया को लग रहा था कि पंडित जी से मिलन कर रहे हैं, लेकिन मिलन तो गुणों से, उस कला से हो रहा था। ऐसे ही दुनिया को लगे कि हम तो भैया सर्व भगवान की बात सुन रहे हैं, केवल ज्ञानी भगवंतों की बात सुन रहे हैं, गुरु महाराज की बात सुन रहे हैं, लेकिन मिलन उन गुणों से हो जाए जिन गुणों की यहाँ बात है। तो याद रखना भगवान जी। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, नमामि सततम भक्तम, सततम सतत बिना अंतराय के मैं बहुत भक्ति, बहुत बहुमान, बहुत आदर, बहुत विनय से नमामि नमस्कार करता हूं। कैसा? भक्ति पूर्वक। गुरुदेव किसको नमस्कार करते हैं?
किसको अभिवादन करते हो, किसकी वंदना करते हो? पहले सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम। फिर देखो गुरुदेव नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार करना है? सिद्ध चक्रम। अनादिकाल से जितनी भी सिद्ध आत्माएं हुई है, देखो भैया कला को सीख चुके आप, भूलना नहीं। तो भैया गुरुदेव नमस्कार कर रहा है। सिद्ध चक्रम, ये सिद्ध होने का जो चक्र चल रहा है, अनंत काल से जितनी भी आत्माएं इस पंच परावर्तन से निकल के, इन दुर्गतियों से निकल के, इन संसार परिभ्रमण से निकल के जो सिद्ध होने की जो परंपरा है, सिद्ध होने का जो मार्ग है भैया, सिद्ध चक्रम, उस चक्र को नमस्कार कर रहा है। तो कैसे नमस्कार कर रहा है गुरुदेव? पहले सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम। भैया अनादिकाल से जितने भी भगवंत हुए हैं, जितने भी बीतरागी भगवंत हुए हैं, कहने के आचार्य तरंतर देव भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं। किसको? सिद्ध होने की परंपरा को। कैसे नमस्कार कर रहे हैं? कहने के सिद्धम ध्रुवम। समझ में आया? किसे नमस्कार कर रहे हैं? अपने ध्रुव स्वभाव। बस। अरे कह रहे हैं कि अनादिकाल से जितने भी सिद्ध भगवंत हुए हैं, सिद्धम ध्रुवम, वो अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव के अनुभव से ही सिद्ध हुए हैं। इसलिए नमामि सत्तम भक्तम, मैं उस सिद्ध स्वभाव को नमस्कार कर रहा हूँ जिसके नमस्कार करने से मैं उस ध्रुव पद को नमस्कार कर रहा हूँ, जिस ध्रुव पद को नमस्कार करने से सिद्ध चक्रम, अनादि सिद्ध भगवंत परंपरा से सिद्ध दशा को गए हैं, ये उस शाश्वत सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करना। सिद्ध भगवंतों की ये याद रखना, सिद्ध भगवंतों की जय बोल रहे हो, लेकिन दृष्टि में कला होना चाहिए, सिद्ध स्वभाव होना चाहिए, कला होना चाहिए। सिद्ध भगवंतों की जय बोलने के लिए मनाही नहीं है। सिद्ध भगवंत हमारे आदरणीय है, पूज है, वंदनीय है। सिद्ध भगवंतों का वंदन करने के लिए नमस्कार नहीं है, उनका वंदन करने के लिए मनाही नहीं है, उनका नमस्कार करने के लिए मनाही नहीं है। लेकिन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते समय, सिद्ध भगवंतों की परंपरा को देखते समय सिद्धम ध्रुवम अपना सिद्ध पद दृष्टि में होना चाहिए। तो आप कला को जानते हो, आप कलाकार हो, वो जो कलाकार है वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, सत्य को ग्रहण करने का अधिकारी। हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन सिद्ध भगवान को नमस्कार करते समय अपनी भगवत सत्ता अपनी दृष्टि में रहे, अपना ध्रुव सिद्ध स्वभाव अपनी दृष्टि में रहे, तो भगवान वो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करना सार्थक हो जाता है। और जब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करना शाश्वत हो जाता है तो सिद्ध चक्रम, आप ही उस चक्र में शामिल हो जाते हो जो अनंत निर्माण का चक्र है, जो सिद्ध होने की परंपरा है, उस परंपरा में आप स्वयं शामिल हो जाओगे। सिद्ध चक्र में अनादिकाल से सिद्ध चक्रम, सिद्धों को चक्र चल रहा हो, परंपरा से निर्माण जाने की जो परंपरा है, सिद्ध होते जा रहा है। जैसे जो लोग वो करते सिद्ध चक्र में, अरे भैया नहीं, ये कोई विधान नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है। सिद्ध चक्रम जो अनंत काल से सिद्ध होने की जो परंपरा है, अनंत भव जीवों ने जिस सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके अनादिकाल से सिद्ध होने का जो चक्र चला रखा है, निरोध से निकल के इस चतुर्गति का अंत करके सिद्ध होने की जो शाश्वत परंपरा है, वो परंपरा किसके अनुभव से चल रही है? अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव से चल रही है। इसलिए सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम। भैया आचार्य तारण स्वामी का ये कहना है कि अनंत सिद्ध भगवान जिसके आश्रय से सिद्ध हुए हैं, इस सिद्ध होने की परंपरा जिसके आश्रय से प्रकट हो रही है, मैं ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव को, सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूँ, भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, सतत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, बिना अंतराय के अभिवादन करता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना ही स्वभाव है। ऐसी प्रियता, ऐसा प्रेम जब अपनी अंतरात्मा से हो जाता है तो संसार के सारे राग फीके पड़ते हैं, फिर राग छोड़ना नहीं पड़ता, फिर वीतरागता ग्रहण नहीं करनी पड़ती, वीतरागता प्रकट होती। सुन लो भगवान, जब ऐसा प्रेम, ऐसी प्रियता, ऐसी रुचि जब अपने सिद्ध स्वभाव से लगती है,
अपने ज्ञायक तत्व से लगती है, अपनी अंतरात्मा से लगती है, जब ऐसा स्नेह अपने सिद्ध स्वभाव के प्रति जागृत होता है तो फिर संसार के मोह के बंधन छोड़ने नहीं पड़ते, संसार के मोह के बंधन छूट जाते हैं, अज्ञान मिथ्या टूट जाता है और जीव परंपरा से सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम, परंपरा से सिद्ध परंपरा में, इस सिद्ध परंपरा में जन्म लेके अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट करके वो सिद्धि को प्राप्त करता हुआ अपने ध्रुव पद को शाश्वत सिद्ध सभा में जाके विराजमान हो जाता है। लेकिन भैया जब ऐसा स्नेह अंतर में जागता है, जब सिद्ध परंपरा उत्पन्न होती है और सिद्ध परंपरा उसके जीवन में उत्पन्न होती है, जो सिद्ध स्वभाव को नमस्कार कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। भैया सिद्धों को बाहर से नमस्कार करते करते तुम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन एक बार उस सिद्ध स्वभाव को अंतर में अनुभव करके तुम स्वयं सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। एक बार के अनुभव से तुम उन्हीं की श्रेणी में आ जाओगे, उन्हीं जैसे भक्त हो जाओगे, उन्हीं जैसे कल्याण के मार्ग के पथिक हो जाओगे। लेकिन भगवान कब? नमामि सततम भक्तम, सतत भक्ति का परिणाम किसके प्रति? हाँ, सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम। अब तो मान जाओ भैया, अब मान जाओ। आचार्य तारक स्वामी जी मना रहे हैं, बहुत स्नेह से मना रहे हैं, बहुत प्रेम से मना रहे हैं, वो ज्ञान का संपूर्ण सार दे रहे हैं, संपूर्ण सार। मेरे ज्ञान का संपूर्ण सार है अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव हो। हम बार बार कह रहे हैं, आप एक बार अपनी आत्मा से स्नेह कर लो, संसार के सारे स्नेह अपने आप छूट जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जितनी देर आप यहाँ सर्वज्ञ की वाणी सुनते हो उतनी देर कितना राग सताता है, कितना मोह सताता है। यदि राग और मोह का परिणाम भी आता है तो ऐसा लगता है कि हटा दो इसको, भगवान की वाणी सुनने मिल रही। जब वाणी सुनने में इतना रस आता है, इतनी जागृति होती है, तो कहने लगे जब वो जो वाणी में आ रहा है वो तुम्हें स्वीकार करने आ जाएगा, तो कहने लगे भैया राग मोह के बंधन तो अपने आप टूट जाएंगे, तोड़ने नहीं पड़ेंगे। भैया कहा जाता ना, भरत जी घर में ही मेरा, रामचंद्र के भाई भरत थे लेकिन घर में ही वैराग्य थे। भरत चक्रवर्ती भी भरत थे लेकिन घर में वैराग्य थे। भैया भरत के नाम से भरत भूमि का जिसमें अपन रह रहे हैं उसका नामकरण भारत। आप सोचो भगवान जी, ये वैराग्य की परंपरा कहां से प्रारंभ होती है? ये वैराग्य कहां से उत्पन्न होता है? जहां 6 खंड के बीच में रहता हुआ जीव, अनंत संपदा के बीच में रहता हुआ, अनंत भौतिक संपदा, ये अनंत वैभव, अनंत भौतिक संसाधनों के बीच में रहता हुआ, 6 खंड के बीच में रहता हुआ ये जीव कैसे वैरागी हो सकता है? कोई ना कोई कला तो होगी। अच्छा एक बात बताओ, यदि घर छोड़ के कोई वैरागी रहता तो भरत कैसे वैरागी होते? मतलब ये बात तो पक्की है कि वैराग्य कोई ऐसी वस्तु है जिसका संबंध संसाधनों से नहीं। बहुत अच्छी बात बता रहा है आपको, सावधानी से सुनो, आप बहुत काम की है। यदि वैराग्य का संबंध संयोगों से होता तो भरत वैरागी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकते भैया? क्योंकि उनके पास तो 6 खंड है। यदि 6 खंड से वैराग्य का संबंध होता तो वैरागी नहीं हो सकते। और यदि वो घर में रहते हुए वैरागी है तो उनके पास कोई ऐसी कला है जिसे अपन नहीं जानते, इसलिए अपन रागी है। अपने पास तो 1 घर है, 2 मकान है, 10 मकान है, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बस अपने पास तो इतना ही है ना। लेकिन उनके पास तो 6 खंड है, तो लोकाधिपति है। कहने लगे फिर लेकिन वैरागी है। अभी अपने पास कुछ भी नहीं है लेकिन अपन रागी है। ये अंतर क्यों आ रहा है? इतना बड़ा अंतर क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? भैया वो वैरागी इसलिए है कि उन्हें अंतर की लगन लगी है, और अपन रागी इसलिए है अपने को बाहर की लगन लगी है। वो संयोग के बीच में रह रहे हैं, उन्हें लगन अंतर की है, और अपन भी संयोग के बीच में रह रहा है लेकिन अपने को लगन बाहर की है। लगन बदलती है और राग और वैराग का अंतर प्रारंभ हो जाता है। लगन सिर्फ लगन।
संयोग नहीं बदलते, संयोग नहीं बदलते, संयोग की अवस्थाएं नहीं बदलती, सिर्फ लगन बदलती है। भरत की लगन बदलती थी, भरत चक्रवर्ती की लगन बदली थी। उनके हर घंटे संकनाद होता था, भरत भय वर्तते, इस संसार में भय वर्त रहा है, ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार विनाशिक है, ये संसार माया का ढेर है। भरत भय वर्तते, कहीं तू इस 6 खंड के राज में कहीं मदहोश मत हो जाना, कहीं डूब मत जाना, कहीं इस सत्य, इस राज को, इस विलास को, इस भोग को, इस 6 खंड के अधिपति को सत्य मत मान लेना। नहीं तूने इसे सत्य मान लिया, नहीं तूने इसे अपना मान लिया, नहीं तूने इसमें इष्टता कर ली, तो भय वर्तते, ये भय है कि तू संसार में कहीं डूब ना जाए। हर अंतर मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट के अंतर वो शंखनाद होता था, वो घंटा बजता था, वो घंटे का वादन होता था, और भरत चक्रवर्ती उसे सुनते से वो वैराग्य का चिंतन करते थे, याद करते थे ये सारे संयोग मेरे नहीं है। इसलिए भरत जी घर में भी वैरागी, जो 48 मिनट भी मूर्छा में ना जाते हो, उन्हें कहते हैं साधा। जो 6 खंड के बीच में रहते हो, 96,000 रानियों का भोग करते हो, जिनके पास रत्न चक्रों का ढेर लगा हो, जिनके सर्वासों करोड़ राती रिश्तेदार हो, जो 6 खंड के राजा हो, अनंत मुकुटवत सम्राट, जिनके चरणों के दास हो, ऐसे भरत चक्रवर्ती 48 मिनट भी बेहोश नहीं रहते थे। क्षयिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो उन्हें आत्म प्रतीति थी, लेकिन चारित्र मोहिनी का उपशम करने के लिए भी भय वर्तते का घंटा बजता था। कहीं राग में मत डूब जाना, कहीं मोह में मत डूब जाना, कहीं आशय में रह के जीवन का अंत मत कर देना, नहीं तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। बोले निज स्वरूप शुद्धात्म देव की जय। ये उत्तर है एक लाइन में, मतलब सही बात। क्या कला थी उनके अंतर में। अरे अंतर में क्षयिक सम्यक दर्शन का रत्न तो था ही, लेकिन बाहर में भी चारित्र मोहिनी में ना डूब जाऊं, राग की तीव्र धारा में ना डूब जाऊं, द्वेष राग की तीव्र धाराओं में, ममत्व की तीव्र धारा में ना डूब जाऊं। चारित्र मोहिनी कर में मेरे संयम को नष्ट ना कर दे, मुझे संयमी होने से रोक ना दे। इसलिए वो भरत चक्रवर्ती हर 48 मिनट में घंटे का शंखनाद करते थे। एक बार भरत चक्रवर्ती की सभा में एक व्यक्ति आया, उसने भरत चक्रवर्ती से पूछा, भरत चक्रवर्ती आपको काय का भय है जो आप भय वर्तते का घंटा बजाते हो? आप तो तीनों को सम्राट हो, कोई आपको ऊंची आंख करके नहीं देख सकता, कोई आपको ऊंची आंख करके नहीं देख सकता, आप तो 3 लोग को सम्राट हो, आपको किस बात का भय? कहने लगे मुझे संसार से भय नहीं है, ये संसार तो असहाय है, इस संसार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तो सब पुण्य पाप का खेल है। मुझे तो अंतर परिणतियों का भय है कि अनंत काल से ये जीव राग और मोह में डूबा रहा, और यदि आज भी इस वैभव के बीच में भी, इस संपदा के बीच में भी यदि मैं मोह और राग में डूबा रहा, तो मेरा आत्मा इस मनुष्य भाव को खो देगा, चारित्र से हीन रह जाएगा और वापस इस संसार के परिभ्रमण के लिए निकल जाएगा। इस अच्छाई सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती कहते हैं। कल्पना कर सकते हो कि ज्ञानियों के अंतर में वैराग्य कैसे होता है, ज्ञानियों के अंतर में विरक्ति कैसे होती है। वो 48 मिनट मूर्छित नहीं रह सकते। इसे कहते हैं सशक्ति, जागृति, अंतर का वैभव। लगे खंड तो 6 खंड का रास्ता, लेकिन याद अखंड आत्मा की थी, अनादि अनंत परमात्मा की। इसलिए मूर्छा नहीं आती, और जिन साधकों को मूर्छा नहीं आती, जिन साधकों को प्रमाद नहीं आता, जो साधक राग मोह में डूबते नहीं है, वो घर में रहे, घर में रहते हुए भी वैरागी होते हैं। और जो मोह राग में डूब जाते हैं, कर्तव्य भोक्तव्य में डूब जाते हैं, पुत्र परिवार के स्नेह में डूब जाते हैं, वो घर में रहते हुए रागी होते हैं। और जो राग पूर्वक घर में, परिग्रह पूर्वक, राग पूर्वक घर में मरता है, वो दुर्गतियों को जाता है। और जो वैराग पूर्वक इस शरीर को छोड़ता है, वो सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम, वो शाश्वत जिन्हें परमात्मा की परंपरा में, सिद्ध होने की परंपरा में सिद्ध स्वभाव का अनुभव करते हुए सिद्ध शिला को जाता है। अपन कहाँ जाएंगे? सिद्ध शिला में या फिर नमामि सत्यम भक्तम, नमामि सत्यम भक्तम।
सिद्ध चक्रम सिद्धम भूलना नहीं कभी। अपने आप को भूल जाना, अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये गाथा मत भूलना भगवान जी, ये सुमरन मत भूलना, ये स्मरण मत भूलना, ये अभिवादन मत भूलना, ये भक्ति मत भूलना, भरत चक्रवर्ती का ये वैराग मत भूलना। भैया तो भरत चक्रवर्ती का पुरुषार्थ तो देखो, राज सिंहासन से नीचे उतरे, देखो हर 48 मिनट में जागने का फल। राज सिंहासन से नीचे उतरे, कपड़े फेंके और 48 मिनट में केवल ज्ञान, बोले केवल ज्ञान स्वभाव की। ये काय कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? वही तो केवल है। न 4 हाथ भूमि देखी क्या? कच्छु नहीं करो, कुछ नहीं करो भगवान। जिन्होंने जीवन भर संयम का पालन किया हो, जिन्होंने 6 खंड के बीच में तपे हो, जो जीवन भर ज्ञान में तपे हो, जो जीवन भर आराधना में तपे हो, उन्हें बाहर बाद में तपने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भरत चक्रवर्ती ने सिद्ध किया है। जिन्होंने घर में रह के पूरी साधना करी हो, उन्हें बाहर में देर नहीं लगती। जिन्होंने घर में लेके पूरा श्रद्धान किया हो, पूरा ज्ञान किया हो, पूरा आचरण पाला हो, जो एक पल के लिए अपनी आत्मा की सुरति ना भूले हो, जो एक क्षण के लिए इस संसार के मोह में बेहोश नहीं हुए हो, उन्हें बाहर से क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रियाएं तो उनके जीवन में चक्रवर्ती के राज के समय भी थी, संयमी थे। 96,000 रानियों के बीच में संयमी, भोग अपनी जगह था और संयम अपनी जगह था। जब वो तत्व चर्चा करते थे तो 96,000 रानियां बैठ के सुनती थी। धर्मात्मा जी थे। जब समोसरण में जाते थे तो 96,000 रानियां सफेद कपड़े पहन के जाती थी, जिसे विद्वान चलती है। अपन संयम पक्का काम। भगवान जी 6 खंड का राज भी जिनके लिए चरणों की धूल हो। जब समोसरण जाते थे तो रत्न रास्ते में लुटाते हुए जाते थे। इस सर्वक भगवान की वाणी से ज्यादा कीमती रत्न नहीं हो सकते। उठा लो जिसे उठाना। एक समय ऐसा आया कि बाहुबली में चक्कर चला दिया। वो कसाई की थी, बता अप्रत्यक्षान कसाई की थी। बेपरिणाम सोचा, हाँ, बेपरिणाम कैसे समाप्त। वो अप्रत्यक्षान जब जीव का किसी जीव से निरान बनता है, ये भी समझो। जब पूर्व भाव का अपन कहते हैं किसी से निदान मत मानो। जब पूर्व बंध का किसी जीव से निदान बन जाता है तो भैया अनंतर बंधी का शायद अच्छी हो गई, लेकिन निदान की प्रकृति पड़ी हुई है। वो जिस जीव से वो निदान की प्रकृति पड़ी हुई है वो उसका संयोग मिलने पे उदय में आएगी, क्योंकि निगाचित निदान रूप कर्म में कभी भी क्षय नहीं होते। लेकिन हाँ, निगतित निकाचित कर्म निदान रूप प्रकृति है, कभी भी क्षय नहीं होती। तो पूर्व भाव का निदान बना हुआ था, वो निदान बंध के कारण वो ऐसी घटना घटी, वो संयोग घटा, वो परिणाम आया। लेकिन सुनो, अनंत अनुबंधी कसाय में नहीं आया, अप्रत्यक्षान कसाय में आया। अनंत संसार को बंद कराने के लिए नहीं आया, अप्रत्यक्षान कसाय में आया। अप्रत्यक्षान कसाय के रूप में उदय में आया। क्षणिक आया, थोड़ी देर में सारी घटनाएं घटी और क्षणिक चला गया। क्षण में बाहुबली वीतरागी हो गए, भरत क्षमा मांगने लगे, सारी कायनात ही पलट गई। थोड़ी देर पहले कसाय दिख रही थी और थोड़ी देर बाद वैराग्य का माहौल हो गया। जयकार बचने लगी, भावलिंगी मुनिराज की वंदना होने लगी, बाहुबली की पूजा होने लगी। तो भरत कहते हैं मैं अभागा भरत संसार में रह गया और बाहुबली को भगवान बनने चले गए। उस समय ऐसी भक्ति उमड़ती। भगवान जी मोक्ष मार्ग अनोखी कला है, इसलिए तो कहते हैं ये कला है, ये बाहर का दिखने वाला आडंबर नहीं है। दुनिया इस कला को जानती नहीं है, दुनिया इस कला को देखती नहीं है, दुनिया इस कला का अनुभव नहीं करती। दुनिया बेहोश रहती है, इसलिए उन्हें विषय भोग और संसार दिखाई देता है। भैया ज्ञानी जागता रहता है, इसलिए उसे वीतराग शक्ति और अपना चेतन तन भगवान आत्मा दिखाई देता है। भैया जो जागता है उसका मोह क्षीण हो जाता है, और जो सोता है वो मोह के जाल में फंस के दुर्गतियों में चला जाता है। जागने की कला है, जागने की कला है, जागने का वैभव है। भैया आगे की गाथा पूरी कर दे रहा है क्योंकि समय पूरा हो गया है।
गुरु महाराज कह रहे हैं नमामि सत्यम भक्तम सिद्ध चक्रम सिद्धम नमः। समय पता नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहो। केवली दृष्टि स्वभावम च, क्या दिखाई दे रहा है? केवल दृष्टि में स्वभाव दिखाई दे रहा। चेपा। अब आपको गुण ग्रहण करने की कला आ गई। दृष्टि में स्वभाव देता केवली दृष्टि स्वभावम च, जैसे केवल ज्ञानी की दृष्टि में मात्र केवल दर्शन है, स्वभाव है, निर्विकल्पता है, ये लगे ऐसे ही केवल दृष्टि स्वभावम च, केवली दृष्टि स्वभावम च, दृष्टि में एक बात स्वभाव दिखाई दे रहा है, नमाम्यहं ध्रुवं शाश्वतम्, ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव को मैं श्रद्धा बुद्धि से बारंबार नमस्कार करता हूं। ये है कला भैया, नमाम्यहं ध्रुवं शाश्वतम्, नमस्कार करते हो जो शाश्वत शक्ति को, किस शाश्वत शक्ति को? केवली दृष्टि स्वभावम च, जिसमें मात्र स्वभाव अवस्था है। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में मात्र अपना केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव है, अपना अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप वीर है। आचार्य तारक स्वामी कहते हैं वैसे केवल दर्शन में मैं अपने उस वीतराग तत्व को, उस दृष्टि को नमस्कार करता हूँ। नमाम्यहं ध्रुवं शाश्वतम्, जो अपना शाश्वत ध्रुव पद है, जो अपनी अविनाशी चेतना है, जो अपना ज्ञायक आत्मज्ञान है, जो अपना वीतराग तत्व है, उस परम तत्व को मैं, ध्रुव आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। भैया संसार में सारे नमस्कार नष्ट हो जाएंगे। आपने रोज नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जो नमस्कार किया वो पुण्य फल के रूप में नष्ट हो जाएगा। आपने जो भैया लोगों को पैर पढ़ के जो पुण्य पाप इकट्ठे किए, कहने लगे वो लौकिक व्यवहार नष्ट हो जाएगा। लेकिन भैया एक बार अंतर आत्मा को जो नमस्कार कर लेगा, एक बार जो निर्विकल्प चेतन शक्ति को नमस्कार कर लेगा, एक बार जो अपने ध्रुव अंतर आत्मा से नमस्कार कर लेगा, तो आचार्य के ध्रुव शाश्वतम, वो अपने ध्रुव शाश्वत पद को प्राप्त कर लेगा। और ये नमस्कार कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये अंतर आत्मा से मिलन कभी क्षय होने वाला नहीं है, ये अखंड नमस्कार है, ये शाश्वत नमस्कार है। इस शाश्वत नमस्कार का कभी क्षय होगा नहीं भैया। ये अपने को अपने से होने वाला नमस्कार है, इस नमस्कार का कभी अंत नहीं होगा। शाश्वत को नमस्कार है, शाश्वत से मिलन हो जाएगा, उस शाश्वत की अनुभूति कभी छूटेगी नहीं, सिद्ध पद कभी अलग होगा। तो भैया क्या भाव बन रहा है, सही बता। हमने पहले कला बताई थी, बाद में चर्चा करी। हमने पहले क्या बताया था भैया? पंडित जी से मिलन करना बताया था, कला बताई थी ना। अब आपने एक आशा सुनी, अब वो कला आपको आई है नहीं है, आप ये बताओ क्या ये गुण जो यहाँ कहे गए, आपने तारण स्वामी को सुना व्यवहार में, तारण स्वामी से मिलन किया व्यवहार में, तारण स्वामी के चित्तालय में आके बैठे व्यवहार में, तारण स्वामी ने ज्ञान समुद्र साल लिखा, आपने उसकी वांछना सुनी, वो सब व्यवहार। पंडित जी ने बकबक की व्यवहार, आपने बकबक सुनी व्यवहार। कहने लगा अंतर में मिलन हुआ या नहीं हुआ, वो कला आई या नहीं आई, वो गुण ग्रहण हुए या नहीं हुए, दृष्टि ने उस अमृत को पिया या नहीं पिया। यदि आपकी दृष्टि ने उस अमृत को पिया, यदि आपका अंतर से हृदय नमस्कार हो गया, यदि अंतर आत्मा से आपको वो नमस्कार करने की कला आ गई, तो कहते हैं वो भीतरात्मा उत्पन्न हो जाएगी, वो चैतन्य का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, वो जगमगाता हुआ अपना गायक सूर उदित हो जाएगा। भगवान ये नमस्कार की कला है, ये कला जिसके अंतर में आ जाती है वो कलाकार हो जाता है, और वो संसारिक कलाकार नहीं होता, वो संसारिक मदारी नहीं होता। मदारी अलग बात है, वो कलाकार अलग बात है। भैया आत्मज्ञान की कला को जानने वाला, भेद ज्ञान की कला को जानने वाला, सम्यक की कला को जानने वाला सिद्ध चक्रम सिद्धम हुआ, सिद्धों की परंपरा में जन्म लेता है और नियम से सिद्ध ही होता है। इस सम्यक ज्ञान की कला जानने वाले की बात है।
और जैसे सम्यक ज्ञान की कला नहीं जानते भैया वो नर्क निगोद संसार में जन्म लेते हैं और संसार में ही मर जाते हैं। इसलिए भैया अपन सिद्धों की परंपरा के वंशज हैं, अपनी परंपरा सिद्धों की है, इसलिए गुरु महाराज ने कहा सिद्ध चक्रम सिद्धम। अपन अपना कुल ही अच्छा होता, अपन इस जैन कुल में जन्म लिया नहीं, अपने कुल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया नहीं किया, तो अपना कुल कौन सा, सिद्धों का, अपनी परंपरा कौन सी, सिद्धों की, अपना मार्ग कौन सा, सिद्धों का। जो अपना कुल वो, अपनी परंपरा वो, अपनी जाति वो, अपना अधिकार वो, अपना पूरा वैभव सिद्ध दशा, तो भैया फिर अपन पीछे क्यों हटे। जब अपने को आगे बढ़ने का मौका मिला है तो फिर पीछे हटने की कोई बात नहीं है। तो एक ही बात है, सिद्ध चक्रम सिद्धम। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवन की एक ही भावना है, जीवन का अंतरात्मा का एक ही उद्देश्य है, वे केवली दृष्टि स्वभावंचा। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि एक पल के लिए अपने स्वभाव से अलग नहीं होती, एक पल के लिए वस्तु स्वभाव के अलावा कुछ नहीं देखती, ऐसे ही नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम, मेरी दृष्टि में भी वो ध्रुव सिद्ध स्वरूप वो शाश्वत परमात्मा बैठ जाए, उसका अनुभव बैठ जाए, जिससे कभी मेरा जिसके मिलन से मैं कभी एक क्या कहें, जिससे मेरा एक पल के लिए बिछोड़ ना हो, जिसका एक समय के लिए मेरी दृष्टि में अभाव ना हो, ऐसे शाश्वत ध्रुव त्रिकाली परमात्मा से नमाम्यहं, ऐसा मिलन हो, ऐसी रुचि लगे, ऐसी अंतरात्मा की श्रद्धा जगे कि भैया वो परमात्मा एक पल के लिए भी आंखों से दृष्टि से ओझल ना हो। ऐसी रुचि लगेगी तो कल्याण का मार्ग अपने आप ही बनेगा। जब कोई करेक्ट टाइम पे छोड़ना, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, ठीक है। सिद्ध चक्रम, लेकिन गुणों को आप जरूर ग्रहण करना, तत्व को जरूर ग्रहण करना। तत्व को ग्रहण करोगे तो ये चर्चा सार्थक, और एक तत्व को ग्रहण नहीं करोगे तो आओ लक्षु जाओ लक्षु इतने कच्छू ना, जो कुछ भी है अंतर में है, जितना भी अनुभव है अंतर में है, न मंदिर में कुछ मिल रहा न घर में कुछ मिल रहा, संसार तो संसार है। अंतर आत्मा की रुचि लगे, तत्व का श्रद्धान हो, जय भगवान आत्मा का बहुमान आए तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का इस ज्ञान समुद्र सारथी में अमृत में उपदेश है। बोलिए आचार्य सतगुरु